मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि बिलाखिर बिलावल हाउस वालों ने कराची का भी 1.5 अरब रुपए में सौदा कर लिया। जी बिल्कुल, बाकी सिंध के इलाकों का तो उन्होंने पहले ही वो 3.25 अरब रुपए में सौदा कर लिया था। उसके मतलब आगाह करेंगे कि उसमें कौन कौन कैसे कैसे मुलवस हैं और उसमें इनको कौन कौन से लोग भाते हैं, अच्छे लगते हैं, उनके किरदार के मतलब भी आगाह करेंगे। और बाकी एक थोड़ी वो लेबर की हड़ताल, उसके क्या असबाब हैं, वो क्यों हुई, उसके मतलब भी आगाह करेंगे। बाकी मोटरवे करप्शन केस, वो तो अभी तक वो तहलका उसका मचा हुआ है कि सिर्फ ये मटेरी तक का मामला मुझे जो लग रहा है कि नहीं है। थोड़ी मुझे जो सूझबूझ हुई है, ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला सिंध साहब के पास कोई ऐसी भी शिकायत गई थी कि नहीं, नौशेर व फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट को भी देखें कि वहाँ क्या मामलात हैं। और ज़ाहिर है जब सूरत हाल ऐसी हो तो अब मेरी इतला के मुताबिक कि वज़ीर आला सिंध साहब ने तमाम 7 डिस्ट्रिक्ट को जो NHA ने 15 अरब रुपए जारी किए थे, उन सब की छानबीन करके उनका वो रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि ऐसा ना हो कि कहीं और जगह भी ऐसे कुछ जो है मामलात में टैरी वाले वो निकल आए। बाकी वो गिरफ्तारियाँ भी उसमें हुई हैं। और वहाँ पे तो मुझे नौशरों में लग रहा है कि ये रेवेन्यू वाले और महकमा खुराक वालों में भी जंग चल रही है कि ज़्यादा करप्ट कौन है। वहाँ के कुछ किस्से और कुछ नेब का मामला। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि बिलावल हाउस वालों ने कराची का सौदा भी 1.5 अरब रुपए में बिलाखिर कर लिया। वो कैसे कर लिया, ये कहानी ही जुड़ी हुई है आटे से। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी ऐसे ही मामलात हुए थे कि फ़ी फ्लोर मिल 6 लाख की बोली लगी थी कि वो करप्शन वो ऊपर वालों के लिए, ये जो नीचे करप्शन होती है उसको आप भूल जाएं। इस मरतबा कराची की फ़ी फ्लोर मिल से डील हुई है कि माहाना 20 लाख रुपए। जी, बाकी वो जो मिल वाले 1 लाख रुपए अफसरान के लिए रूटीन में वो कमीशन देते हैं कि ये इतनी सेक्रेटरी से मिनिस्टर तक और जो डिप्टी डायरेक्टर DFC और SEO और असिस्टेंट डायरेक्टर वो अलग है, वो रूटीन में वही चलते रहेगा। ये 20 लाख रुपए फ़ी मिल ये ऊपर वालों के लिए। अब कराची में 92 फ्लोर मिले, 92 फ्लोर मिले यानी माहाना 18 करोड़ 40 लाख रुपए। जी, ये सिर्फ ऊपर वालों के लिए। और 6 माह तक ये सीज़न चलेगा, मार्च तक। तो ज़ाहिर है ये 1 अरब 10 करोड़ रुपए तो ये हो गए। और बाकी भी करप्शन आपको उसके मतलब भी आगाह करते हैं। और ये पैसे जाते कहाँ हैं? ये बेचारे वो आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले तो ये मिनिस्टर नहीं, उस मासूम बेचारे मुकेश चावला का इसमें क्या कसूर? ये ऊपर वालों का मतलब ये सारे पैसे बिलावल हाउस तक जाते हैं। अगर वो नहीं पहुंचाएगा तो फिर उसको कई उसके पीछे भी लगे हुए हैं कि फिर वो उसको महकमा खुराक का कलमदान उसके पास कैसे रहेगा। तो ये सारे पैसे बिलावल हाउस को जाते हैं, वरना इनकी मुकेश चावला और उन बाकियों की जो है वो मजाल है कि ये ऐसा करें। अब जब 20 लाख रुपए कराची की फ़ी फ्लोर मिल भत्ता ये पहुँचाए ऊपर वालों की कमीशन का, तो आपको सस्ता आटा क्यों मिले? क्यों कर मिले अवाम को सस्ता आटा? नहीं मिलेगा, ये भूल जाएं। ये कहानी सारी वहाँ तक जाती है। और बाकी एक को मैंने आपको बताया कि लेबर की हड़ताल, मुझे थोड़ा वो पता चला कि कल वो लेबर की जो हड़ताल थी लांडी के गोदाम पे, कि वो यही चल रहा था कि उन्हें मेरे ख्याल में फ़ी कट्टा 50 किलो का वो 9 रुपये उनको लोडिंग के पैसे देते हैं मिल वाले, यानी फ़ी बोरी पे 18 रुपये। तो उनका ये मुतालबा है कि नहीं, ये पैसे कम है, हमें जो है 3 रुपये फ़ी कट्टे पे यानी फ़ी बोरी पे 6 रुपये बढ़ाएँ। अब वो क्यों बढ़ाएँ वो भी ये देखें। यहाँ इसमें कितना बड़ा खांचा है कि अब ये जो अली मक्सी जो मैं आपको बताता हूँ गौरपट यहाँ आके बैठा है, और वो जो बागड़ बिल्ला अससन को जो इन्होंने DFC ईस्ट लगाया है, अल्ताफ़ मक्सी और बाकी जो उनके साथ वो किरदार हैं। तो अब मिल वालों को, कराची वालों को ये भी है कि जो चुन चुन के गंदम लेगा वो उनसे 90 रुपये से 150 रुपये फ़ी बोरी यानी फ़ी कट्टे पे 45 रुपये से 75 रुपये का, वो जिस तरह की वो गंदम होगी, जिस तरह की उसकी क्वालिटी, वो इजाफी कमीशन 10-12 करोड़ रुपए वो भी वो ऊपर नहीं जाते। हाँ जी, वो यहीं पे जो है वो बढ़ते हैं। अब वो दायरे तो लेबर वालों का ये था कि पहले तो ये गंदम पड़ी है जो भी है गड़ी सड़ी उठा के उन्होंने ट्रक में रख दी। अब वो चुन चुन के लेंगे तो उनकी तो वो दाहिर है मेहनत बढ़ जाएगी कि ये उठाना है, ये नहीं उठाना है, ये चेक करना है। तो मिल वाले उनको वो 3 रुपये भी बढ़ा के देने के लिए तैयार नहीं थे कि पहली तारीख को देखेंगे
पहली तारीख तक फिर इनको जो है चुन के गंदम लेने का मौका मिले ना मिले पता नहीं क्या, तो अब वो उस पर उनको बेचारों को 3 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी वहाँ पे तो वो इतने 20-20 लाख रुपए भी दे रहे हैं, यानी कि यूँ समझें कि 150 रुपये तक ये या 120 रुपये तक। तो कराची के फ्लोर मिल वाले भी एवरेज अगर लगाया जाए तो 320 सवा 300 रुपये फ़ी बोरी पे कमीशन देते हैं। अब कमीशन तो फिर आटा कैसे मिले, ये कहानी समझ आए। ये मुफ्त में ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो है वो ये फ्लोर मिल वालों की कोई बदमाशी है या ये नहीं, ये सब मिले हुए हैं। हाँ, फ्लोर मिल वालों को भी फ़ायदा है, 20 लाख रुपए दे के 1 करोड़ से ज़ायद का वो भी मुनाफा कमा लेंगे, सब खुश। और वहाँ पे वो दूसरा जो उन्होंने जो 10-15% आटे का जो दे रहे हैं उसमें भी डंडी। एक किरदार मेरे तक पहुँचा है, वो जो बागड़ बिल्ला आपको बताता हूँ असिस्टेंट, वो जो मिलिंग ब्रांच में का भी इंचार्ज अल्ताफ़ मक्सी, जिसको उन्होंने नान के डर को बनाया है DFC भी। अब उसका एक क्लर्क है काशिफ। अब वो मौसूफ क्या करता है, वो जो भी इंस्पेक्टर ये वो हाँ फलां मिल से अगर जो 4 ट्रकें आएंगी 5 ट्रकें आएंगी, वो चुन के जितने भी जो करप्ट उनके जो इंस्पेक्टर हैं उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि हाँ आप यहाँ चले जाएं। वो क्या करते हैं, ये मिली भगत होती है कि मिल की आया ही कुल 1 ट्रक या 1 भी नहीं आया, उन्होंने रिकॉर्ड में दिखा दिया कि फलां पॉइंट्स पे हाँ हमारी निगरानी में ये कर दिया, और वो ये काशिफ कर रहा है, वो अलग वहाँ से वो खांचा कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिलावल हाउस वालों को कौन से लोग अच्छे लगते हैं, कौन से भाते हैं, जी उनको ऐसे ही लोग अच्छे भाते हैं। मिनिस्टर तो है ही, ये डायरेक्टर क्या कर रहा है, ढीठ शाह, ये सारा उसमें वो मुलव्वस है। ये बिलावल हाउस वालों को 2 लोग अच्छे लग रहे हैं, एक वो मक्सी, हसन अली मक्सी, दूसरा ये शाह। हाँ, ये इन्हीं की बदौलत, दोनों की बदौलत जो गुज़श्ता सीज़न के दौरान 6 लाख रुपए थे फीमेल पे, वो 20 लाख पे पहुंचाने वाला ये मास्टरमाइंड जो है वो यही है, इमदाद शाह और ये अली मक्सी दोनों की। अब वो आपस में भी उनकी नहीं लगती, उनके आपस में झगड़े भी हैं, लेकिन दोनों ये हैं कि हाँ हम कितना बढ़ा कर देंगे, वो तो ज़ाहिर है उनकी फिर अहमियत भी उतनी बढ़ेगी कि हाँ ये हमारे लिए सही है, इन्होंने कहाँ से कहाँ इनका धंधा पहुँचा दिया। बाकी जो मैंने आपको बताया कि बाकी सिंध के दीगर इलाकों का उनका तो सौदा उन्होंने पहले ही कर दिया था 4.25 अरब रुपए में सीज़न का, क्योंकि वहाँ पे वो जो 10,50,000 बोरी गंदम जाती है चक्कियों और फ्लोर मिलों के लिए, वहाँ तो 600 रुपये बोरी पे वो माना वो फिक्स है, वो पैसे वो आते हैं। तो यानी यूँ समझे कि इस सीज़न में 5 अरब रुपए गंदम पे सिर्फ बिलावल हाउस को जब मिलेंगे, बाकी इतने ही 4-5 अरब रुपए वो आपस में ये अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर, इंचार्ज डायरेक्टर और जो DFCs ये वो सब उनकी जो है भत्ताखोरी। तो आवाम को क्या आटा मिले, ये आटा वाटा भूल जाएँ। ये कराची का सौदा भी इन्होंने कर दिया जी, ये बिलावल हाउस तक ये मामला हैं। और बाकी मैंने नाज़रीन आपको बताया कि करप्शन का केस, ये जो मोटरवे करप्शन, अब मोटरवे करप्शन में मेरी जो इतला है कि वज़ीर आला सिंध साहब के पास थोड़ी ये आई कि अब ये मटियारी का मामला तो वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें अब ड्राइवर भी गिरफ़्तार है और PRO भी गिरफ़्तार हुआ है, DC जो जिसको गिरफ़्तार किया था अदनान रशीद का, और मामलात वो चल रहे हैं। अब उस पर मैं देख रहा था कि कल वो उसका बयान भी मखदूम जमील ज़मा साहब का कि वो मखदूम हाउस को खामखा उसमें मुलव्वस किया जा रहा है, हम नहीं है। चलो वो तो मामलात वो जो आला सतही कमेटी बनी है चेयरमैन एंटी करप्शन की निगरानी में, उसका मैंने बताया था कि किस तरह वो हल निकाल रहे हैं। तो CM साहब के पास थोड़ी वो मेरी जो इतला है कि वो थोड़ी ये शिकायत आई कि देखा जाए ऐसा कोई नौशेर फ़िरोज़ में भी इसका अदनान रशीद का वो यूँ समझें कि वो पट्टे भाई वो एक ही वो चट्टे बट्टे आपस में वो DC वो बैठा था। तो वहाँ पे मेरी इतला है कि CM साहब ने उसका भी नोटिस लिया कि नहीं वहाँ भी कोई टीम भेजिए कि हाँ वहाँ भी देखें कि कोई वहाँ गड़बड़ तो नहीं है। और साथ ही जो मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि सिर्फ मटियारी नहीं 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं जो NH ने पैसे जारी किए थे कि ज़मीन एक्वायर करनी है 7,500 एकड़ ज़मीन, तो उसमें 7 अज़ला हैं। तो बाकी अज़ला से भी खुसूसन खैरपुर को जो 4 अरब गए और शहीद बेनज़ीराबाद को 3 अरब रुपए, अपना ये इसको नौशेरों को 4 अरब से ज़ायद मटियारी को, तो वो भी उन्होंने वो सारे तफसीलात के नहीं उनको भी यकीनी बनाया जाए। और हैदराबाद को भी शायद 60-65 करोड़ रुपए, तो वो उसकी भी अब वो उन पे लगी हुई है। और मुझे जो लग रहा है नौशेरों में अगर थोड़ी वो शकूक व शुबात वो बढ़ रहे हैं। अब नौशेर फ़िरोज़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैंने आपको मटियारी में बताया था कि इतना बड़ा 2 अरब रुपए कैसे निकल गए, और वहाँ पे भी एक फूड का अफसर वो डायरेक्टर जो है इमदाद शाह, वो भी वहाँ का सईदाबाद का, वो अगड़ा राहू का, तो वहाँ उसको मैंने आपको बताया था कि उनको भी हथकड़ी लगनी चाहिए।
वो उन्होंने इतनी बड़ी करप्शन के महीने में ये जितना अवाम पे बोझ पड़ रहा है, ये सब्सिडी जो खा रहे हैं 4.25 अरब रुपए की, तो उस पर तो कोई हाथ नहीं डाल रहा। ऐसा ही मामला नौशेर फ़िरोज़ में भी है जी। नौशेर फ़िरोज़ में भी महकमा खुराक और रेवेन्यू वालों में यही जंग है कि ज़्यादा करप्ट कौन है। वहाँ का DFC ये रिपोर्ट दे चुका है कि 2.25 लाख बोरी गंदम की शार्टेज है। मेरी रिपोर्ट नहीं है, DFC की रिपोर्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट है। 2.25 लाख बोरी गंदम का मतलब क्या? मतलब कि 1 अरब 36 करोड़ रुपए मालियत की गंदम वहाँ वो गायब है। वहाँ भी ऐसे ही किरदार हैं, वहाँ भी वो बद्दर कीरियो, वो भी ऐसे ही, क्या उसको हथकड़ी लगेगी? वो जो उन्नड़ है, मुर्तज़ा उन्नड़, उसकी भी दरबेलों से ऐसे ही। वो मुर्तज़ा उन्नड़ के लिए तो मुझे कोई बता रहा था कि उसकी जो डिस्पेच वो ज़्यादा दिखा रहे हैं। एक अफसर हैं महकमा खुराक के एडिशनल डायरेक्टर फिनांस खालिद कायम खानी साहब, तो वो उसको वो दुख हो रहा है डायरेक्टर को। अरे डायरेक्टर वो जो वीट ऑपरेशनल हेड, आप तो खुश हो कि हाँ डिस्पैच हो, ये काम कर रहे हैं, और उसका काम ही यही है, उसको ड्यूटी लगी हुई है कि NLC को सारा डील वो खालिद कायम खानी करते हैं। मिनिस्टर भी उसके पीछे, उनको बुला के कहते हैं कि आपको क्या जल्दी लगी हुई है कि उन्नड़ की गंदम आप जल्दी निकाल रहे हैं, ये इतनी गाड़ियाँ NLC की क्यों भेज रहे हैं? ये डायरेक्टर ये सीट पर बैठने के लायक हैं। तभी तो मैं कहता हूँ ये ढीठ शाह, ये बिशनीगिरी के काम ये डायरेक्टर हैं, ये अफसर कहलाने के लायक है। कि भाई आप तो खुश हो क्योंकि वो उसका चेला है, उसका पपीट है, उसको वो दुख हो रहा है कि इसकी गंदम निकल आएगी, तो फिर वो लोकल चालान ये वो इसकी शर्टेज डिक्लेयर हो जाएगी। मुझे जो कोई बता रहा था कि आप मेरे भी वो इतलात है कि वो कायम खानी ने भी उनको कह दिया कि हाँ सर वो जो गंदम आ रही है क्या मेरे टंडो अल्लाह यार में मेरे घर जा रही है, क्या सरकारी गंदम में आ रही है? मैं उसी के लिए डिस्पैच दिखा रहा हूँ। ये बड़े इनके चर्चे चल रहे हैं, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये जो ढीठ शाह जो आपको बताता हूँ, अब वो थोड़े अफसरदा हैं। अब वो जब से वो जो गुलाम अली खासकली का जो इन्होंने मुअत्तली का आर्डर किया, आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था, और कमेटी थे रिपोर्ट की, नेब को रिपोर्ट भेज के जान छुड़ा लें, वो खुद नहीं करना चाह रहा था। खुद करेगा तो फिर वो थोड़े वो पैसे वैसे वापस करने पड़ेंगे। तो पहले तो उन्होंने कई काम ऐसे किए सेक्रेटरी से जो उनको करने चाहिए थे कि वो दिखावे के लिए कि भाई मैं तो नहीं कर रहा था, सेक्रेटरी ने कह दिया और उन्होंने कर दिया। तो अब वो थोड़ा, जब सेक्रेटरी ने हाथ खींच लिया है कि नहीं भाई जाके खुद करे, गुलाम अली का को मुअत्तल उन्होंने खुद किया है, तो अब वो थोड़ा अफसरदा हैं कि इधर उधर के नहीं, ये फ़ाइल में नहीं रखूँगा, ये नहीं रखूँगा, इंस्पेक्टरों से मेरा क्या काम, ये मामला भी चल रहे हैं। और एक नादरीन आपको बात बताऊँ, ये अफसर है, ये जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि हर कोई अपनी जान छुड़ाने में, मेरे पास सक्खर से एक इतलात वो पहले भी कुछ आई थी कि एक तहकीकाती इदारे के अफसरान को ये इमदाद शाह जाके कहता है कि जितनी भी करप्शन हो रही है, जितनी भी ये डिफ़ाल्टर लड़के लगे हुए हैं फूड डिपार्टमेंट में, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसमें कसूर किसका बताता है? उन तहकीकाती इदारे वालों को कि हाँ मिनिस्टर मुकेश चावला और अली मक्सी सारी करप्शन की जड़ वो हैं। अब भाई आप कहाँ जाएंगे? आपके जो ये करतूत रहे हैं, ये बद्दर कीरियो, ये बाकी ये मुर्तज़ा उन्नड़, ये सब कुछ ये किरकिरे करोड़ों करोड़ों रुपए बटोरते रहे हैं। अब वो अपनी जान इस तरह छुड़ा रहे हैं, वो फाइलों के तक आप भी इधर उधर वो मामलात कर रहे हैं। तो नाज़रीन अब आप बताएं कि जब इतनी करप्शन हो, और मैंने आपको बिलावल हाउस का भी मामला बताया, तो सस्ता आटा पूरी सिंध में गायब है, ये 65 रुपए वाला आटा, और ऐसे ही रहेगा। पहले इन्होंने थोड़ा बहुत किया। और यह भी बता दूं कि कराची वाले गुज़श्ता महीने ये पैसे दे चुके हैं, अब इसी महीने की फिर वो रिकवरी चल रही है, वो भी उन तक पैसे जाएंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।